किसी कौम का सबसे बड़ा ग़िना, सबसे बड़ा सरमाया, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा इल्म, सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी ताकत कि उनके किरदार पर कोई दाग ना हो, कोई धब्बा ना हो। इंसान है, दाग धब्बे पड़ना तो यकीनी है, लेकिन वो होते हैं कि जब वो ठोकर खाते हैं तो संभलते हैं, जब गिरते हैं तो उठते हैं, जब वो फिसलते हैं तो फिर लौटते हैं। वो अपनी खताओं से पीछे हटते हैं, एतराफ करते हैं, तस्लीम करते हैं, वरना तो फरिश्ते बन जाएं। अगर उनमें खता निकल जाए तो फरिश्ते बन जाए। 24 घंटे के औकात में एक नमाज ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो। फिर आप लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, अपनी नजर में हया का सुरमा लगा के रखो। नजर का हया बहुत बड़ा जेवर है और नजर की आवारगी बहुत बड़ी आवारगी है। दिलों को तबाह करने के लिए इससे ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं है, और दिल को रोशन करने के लिए इस पर्दे को झुकाने से ज्यादा कोई चीज नहीं है। जिसकी नजर नीचे होती है, पूरी दुनिया के शैतान मिलकर उसे गुमराह नहीं कर सकते। जिसकी नजर उठ जाती है, पूरी दुनिया के जुनैद बगदादी उसके दिल को पानी नहीं लगा सकते और उसके दिल को नरम नहीं कर सकते। आंखों के गलत इस्तेमाल से जो जहर अंदर जाता है, इसका कोई तिर्याक कोई नहीं है, तिर्याक कोई नहीं है। और नजरों को झुकाने से जो ताकत अंदर जाती है, उसको तबाह करने के लिए कोई बम ब्लास्टिंग नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई बुलेट नहीं है। ये ऐसी ताकत है कि अर्श तक इंसान को पहुंचा देती है। ये ऐसी ताकत है कि फरिश्तों को इसके कदमों में झुका देती है। ये ऐसा नूर है कि जब तुम्हारी आंख बंद होगी तो अल्लाह की कसम सूरज चांद का नूर भी तुम्हारे नूर के आगे शर्माएगा, मांद पड़ जाएंगे ये नूर। अगर तुम्हें अल्लाह ने आंखों का नूर दे दिया, अगर तुम्हें आंखों का हया दे दिया, दुनिया के सारे इबलीस तुम्हें गुमराह नहीं कर सकते। उमैर बिन हबीब रोम की कैद में आए तो रोमन 10 आदमी थे, 9 कत्ल कर दिए। ये बड़े खूबसूरत थे, लंबे चौड़े थे, तो उसको एक रोमी सरदार ने अपना गुलाम बना लिया। फिर उसने कहा कि अगर तू ईसाई हो जाए तो मैं अपनी बेटी भी देता हूं, अपनी रियासत भी देता हूं। तो उन्होंने फरमाया कि सारा मुल्क अरब भी दे दे और मुल्क रोम भी दे दे, मैं एक पल के लिए भी अपना दीन नहीं छोड़ सकता। फिर उसको एक तरकीब सूझी, उसने एक घर पूरा खूबसूरत फर्निश्ड, उसमें उनको बंद कर दिया और शराब भी रख दी, खाना भी रख दिया। एक खूबसूरत लड़की को तैयार किया कि इससे गुनाह करवाओ। वो आ गई, वो गुनाह की दावत दे रही, यूं बैठो। 3 दिन गुजर गए, 3 रातें कुछ न खाया, न नजर उठाई, न पिया। 3 दिन के बाद वो लड़की कहने लगी, तू क्या बला है? न तूने खाया, न तूने पिया, न तेरी नजर उठी, कौन है तू? क्या है तू? तुम्हें कौन रोकता है? तो फरमाया कि अब तो मेरे लिए शराब भी हलाल है, जिस हाल पर मेरी प्यास पहुंच चुकी है, और सूअर पका कर रखा हुआ था कि ये गोश्त भी मेरे लिए हलाल है, जिस सतह पर मेरी भूख पहुंच चुकी है। लेकिन मेरे रब से मुझे हया है जो मुझे देख रहा है। मैं ये काम नहीं कर सकता। लड़की 3 दिन की बजाय 30 दिन यहां बैठी रहे, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरी जवानी अमानत है, इस पे दाग नहीं लग सकता। वो कहने लगी, तेरे जैसे इंसानियत के ताज को मैं कत्ल नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी। बाहर निकल के कहने लगी, सरदार तूने मुझे किसके पास भेजा है? लोहा है, ना खाया ना पिया, या पत्थर है कि एक दफा उसने नजर उठा के नहीं देखा, मैं कहां से उस पर हाथ डालती। और फिर रात को आई, एक थैले में कुछ खाना और एक मशकीजे में थोड़ा पानी, और उसको चुपके से निकाला। कहा ये देखो तारा, कुतुब सितारा देखा, कहा इसको यहां रखना कंधे पर और चलते रहना। रात को चलना, दिन में छुपना। अगर इसको तुमने इस सीधे कंधे के साथ रखा तो एक दिन तुम इराक पहुंच जाओगे। ये किरदार था जिसने सहरा नशीनों को, कैसर और किसरा
کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت